Hello everyone, here is ML Goel. Welcome to a important channel of accountancy. इंग्लिश में एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। इस कहावत में बहुत ही बढ़िया बात छुपी हुई है। यदि आप समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं तो आपकी दिनचर्या में, आपके परिणाम में चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। मैं प्रतिदिन 10 बजे के लगभग सो जाता हूं और प्रातः 5 बजे से लेकर के 5:30 तक अवश्य उठ जाता हूं। आप भी फॉलो कीजिए और देखिए इसके चमत्कारिक परिणाम। चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में एक प्रश्न आपको दिया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का और उसको हल करने के लिए मैंने आपको समझाया भी था। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी नोटबुक में इसे अच्छे से हल किया होगा। तो चलिए इसको जांचते हैं कि आपका हल सही है या नहीं। अगर कोई संशोधन है तो उसे जरूर देखिए और मेरे लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। चलिए 31 मार्च 2023 को एक कपड़ा मिल की पुस्तकों में अग्रलिखित शेष थे और इससे आपको बनाना है निर्माणी खाता और व्यापार खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए शीर्षक में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यह है शीर्षक। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले फर्स्ट जो पोर्शन है वह है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, दूसरा जो पोर्शन है वह है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो सबसे पहले देखते हैं हम यार्न, स्टोर्स और क्लोथ्स, ये 4 प्रकार के स्टॉक है। तो कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस है, कौन सा फिनिश गुड्स है, ये तो आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। जो कॉटन है वह तो है आपके रॉ मटेरियल, जो यार्न है वह है वर्क इन प्रोग्रेस और जो क्लोथ है वह है फिनिश्ड गुड्स। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले टू वर्क इन प्रोग्रेस 12,500 और ये है आपका यार्न। देखिए 12,500। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखना है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है, देख लीजिए प्रश्न में। यह है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इसकी डेट बता रही है 31 मार्च का है, तो ये हो गया आपके 11,000 यार्न। तो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखिए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो हमें लिखना है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि खर्च हो चुका है। और ये कैसे निकलेगा मैंने आपको समझाया। ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड कीजिए, परचेज रिटर्न को लेस कीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कीजिए। ढूंढते हैं इनको। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये रहा 20,000, देखिए ये लिखा आपके। फिर देखिए परचेज में कॉटन ये रहा 95,000। परचेज रिटर्न देखिए, रिटर्न्स ऑफ कॉटन 1,000 माइनस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक देखिए 15,000 ये लिखा आपने और इसका परिणाम है 99,000। क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, अच्छे से आपको याद कर देना। नेक्स्ट देखिए स्टोर्स में भी देखिए लिखा हुआ है टू स्टोर्स कंज्यूम्ड, ये भी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में लिखना आपको। यहाँ भी वही तरीका है। ओपनिंग स्टॉक देखिए 2,500, ये रहा अमाउंट। परचेज किया हमने 8,000, ये हमने लिख दिया, प्लस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 लेस कर दिया और इसका परिणाम कितना है 30,000। नेक्स्ट देखिए जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं वे सारे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में लिखने हैं। समझिए कौन कौन से हैं। वेजेस एंड सैलरीज 25,000, ये रहा पॉइंट। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,000, ये हमने लिख दिया। और थर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मील, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। मील या फैक्ट्री के संबंध में कोई भी खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो पॉइंट हमने पूरे कर दिए, इसके बाद में करना ये आपको डेबिट साइड का टोटल लगाना है। क्रेडिट में जो वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है उसको लेस कर दीजिए और उसका रिजल्ट निकलेगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको मैंने लिखा है BF और यहाँ BF का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस से निकाला गया है। ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट और अमाउंट आपके 1,66,500,
यहाँ तो लिखा आपने क्रेडिट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखिए ये लिखा हुआ है टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,66,500। अब ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको लिखना है फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ है क्लोथ, ये रहा क्लोथ 42,000। क्लोजिंग स्टॉक क्लोथ का देखिए 40,000, तो लिख दीजिए इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 40,000। अब जो मद बच गई है वो बच गई सेल, तो सेल ऑफ क्लोथ्स 2 लाख ट्रेडिंग के सीआर में हम लिखते हैं, जानते हैं इस मद को, ये हमने लिख दी। तो देखिए प्रश्न में जितनी मदें आपके सामने हैं वो सारी मदें हमने मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको निकालना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट से टोटल कीजिए, अधिक में से कम घटाइए। इस प्रश्न में क्रेडिट साइड का अधिक है, डेबिट कम है, रिजल्ट क्या निकलेगा, टू P&L ग्रॉस प्रॉफिट 31,500। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद ट्रेडिंग बनाना है। अगर आपको आगे P&L बोले तो ये जो बैलेंस है चला जाएगा P&L में, और वहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम लिख करके नेट प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो मदें आपको दी है उसे एक बार अवश्य देखिए, नोटबुक में इसे उतारिए और इसको नोटबुक में हल भी कीजिए। अब ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिए, कौन सी मदें कहाँ दिखाई जाएगी, किस प्रकार बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L, क्योंकि यह प्रश्न आपको ही हल करना है, मैं इस प्रश्न को हल नहीं करूँगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। देखिए आपको मदें ढूंढनी है। सबसे पहली मद आपको मिल रही है वर्क इन प्रोग्रेस, ये आप दिखावें डेबिट साइड में टू वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। अब इसका क्लोजिंग देखिए, ये रहा इधर, इसे मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। नेक्स्ट मद लेते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल देखिए, ये रही मद आपके सामने, ये तो है ओपनिंग स्टॉक। आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ये राशि है, इसमें जोड़ना है आपको परचेज, तो ये रही आपका पॉइंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको ऐड कर दीजिए। लेस करना है आपको परचेज रिटर्न, देखिए ये पॉइंट है या नहीं, ढूंढते हैं अपन, ये रहा पॉइंट, ये है परचेज रिटर्न, तो इसको आप लोग क्या किए लेस कर दीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये है 30,000, इसको भी लेस कर दीजिए और जो अमाउंट आए उसको आप लिख दीजिए बाहर, ये कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की जो मदें होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में लिखते हैं। समझिए इसको कौन कौन सी मद देखिए। सबसे पहले फैक्ट्री रेंट डेबिट साइड में लिखिए, वेज एंड सैलरी इसको भी डेबिट में लिखिए, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इसको भी लिखिए डेबिट में। फिर है कैरीज इनवर्ड, इसको लिखिए डेबिट में। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी आप लिख सकते हैं डेबिट साइड में। फिर है डेप्रिशन, तो डेप्रिशन में ध्यान ये रखना है कि फैक्ट्री के संबंध में कोई भी मूल्य ह्रास है, डेप्रिशन है, तो वह मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आएगा। अगर ऑफिस से संबंधित है तो उसको आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए रहा फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिशन और मशीनरी का डेप्रिशन दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आपको लिखना है। इधर देखते हैं कोई मद है क्या, ध्यान से देखिए, इधर आपके सामने कोई मद नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की मद हमने देख ली है। अब क्या करेंगे आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस निकालेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के डेबिट में पहली मद होती है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ढूंढिए, ये रही आपके लिए फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेगी, ठीक है। क्रेडिट साइड में देखिए सेल्स, तो ये आपके ट्रेडिंग के सेल्स, इसको लिखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
ये रही मद आपके सामने 35,000, इसको भी लिख दीजिए CR साइड में। अब देखिए ट्रेडिंग की कोई और मद है क्या? अब ट्रेडिंग की कोई और मद नहीं। ट्रेडिंग का बैलेंस निकालिए, या तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या निकलेंगे ग्रॉस लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस की जो मदें हैं उसको जरा ढूंढते हैं। देखिए ना, सबसे पहले आपको जो मद मिल रही है वो है जनरल एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखिए। इसके बाद यहाँ देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी पे इन डेबिट में, सैलरी ये भी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी डेबिट में, कैरीज आउटवर्ड ये भी पे इन डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड इसको भी लिख दीजिए, सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब आप लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकाल दीजिए और जो बैलेंस आएगा वह कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर करना है अपन कहाँ पर? कैपिटल में। लॉस आता है तो बाय कैपिटल। क्लियर? अब देखिए मैंने कुछ आंसर आपको दे रखे हैं, प्रश्न हल करने के बाद में इन आंसर को जरूर मिला लें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके ये राशि आनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ये देखिए, और नेट प्रॉफिट जो है ये अमाउंट है। तो तीनों अमाउंट क्वेश्चन को हल करके ये आंसर टैली अवश्य कर लेना। अब एक और बिंदु को हम लोग समझते हैं, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों के ही दोनों पक्षों का योग बराबर आता है, लेकिन यह ध्यान रखें कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट एक नहीं है, दोनों में कई प्रकार के डिफरेंसेस हैं। चलिए बिंदुवार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ट्रायल बैलेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वह है खातों की गणितीय शुद्धता की जांच, जबकि बैलेंस शीट का उद्देश्य है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पक्ष। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। अब आप बता सकते हैं कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स पक्ष होते हैं। अब इसका बेस क्या है? ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनता है? खातों के आधार पर और रोकड़ बही के शेष के आधार पर, जबकि बैलेंस शीट बनती है ट्रायल बैलेंस के आधार पर, उसमें खातों के शेष होते हैं उसके आधार पर। अनिवार्यता, देखिए ट्रायल बैलेंस बनाना अनिवार्य नहीं है, यह तो जब आप चाहते हैं तब खातों की शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का पार्ट है और बनाना अनिवार्य है। अब देखिए पॉइंट है अवधि। अवधि का तात्पर्य है कि तलपट वर्ष में कभी बनाया जा सकता है, जबकि फाइनल अकाउंट वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। और अब बात करते हैं खातों की प्रकृति की। तो ध्यान रखिए तलपट में सभी प्रकार के खातों के शेष आते हैं, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो और रियल अकाउंट हो, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर सामान्यतः व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते ही दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खातों का क्रम। तलपट में खातों को क्रम से लिखने का कोई नियम नहीं है, क्लियर, और कोई क्रम नहीं है, जबकि बैलेंस शीट में दो क्रम है हमारे पास में, लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतिम खातों का अंग। तलपट जो है वो अंतिम खातों का अंग नहीं है, क्लियर, जबकि फाइनल अकाउंट का जो अंग है वह बैलेंस शीट है। नेक्स्ट देखिए, खातों का बंद करना। ट्रायल बैलेंस के लिए खातों को बंद करना जरूरी नहीं है, ना बंद किया जाता है, लेकिन अंतिम खाते बनाने के लिए खातों का बंद करना अनिवार्य है। ये पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक का मतलब यह है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक सामान्यतः ट्रायल बैलेंस में नहीं दर्शाते हैं, जबकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, तलपट को न्यायालय में प्रमाण के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, जबकि बैलेंस शीट को न्यायालय में प्रमाण की तरह मान्य है। तो यह है कुछ ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में अंतर। तो मैंने आपको इस एपिसोड में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सिखाई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, नहीं तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए, फिर समझिए, नोट्स उतारिए। अगला जो एपिसोड है वह फाइनल अकाउंट का अंतिम एपिसोड है
और उसमें कुछ चुने हुए प्रश्न हम लेंगे जो सामान्यतः एग्जामिनेशन में शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।